इंडक्शन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बेसिकली है क्या? उसको अगर हम आसान लफ्जों में बयान करें तो ये कह सकते हैं कि अगर एक चार्ज बॉडी हम दूसरी बॉडी के करीब लेके जाते हैं तो उस बॉडी के एक हिस्से पर एक किस्म का चार्ज आ जाए और दूसरे उसके हिस्से के ऊपर दूसरे किस्म का चार्ज नहीं, अगर एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है दूसरी तरफ नेगेटिव आ जाए, अगर एक तरफ नेगेटिव आ रहा है दूसरी तरफ पॉजिटिव आ जाए, तो इस तरह से जो चार्ज आता है इस अमल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब ये क्यों आता है, कैसे आता है, इसकी वजूहात क्या है, वो इस लेक्चर के आगे जो है फर्दर मैं इसको बताऊंगा आपको। मैं पहले हम इस टॉपिक को यूं समझेंगे कि अगर आप फर्ज करें, आप क्या करें, पहले आप दो जो अभी बुक में भी दिया हुआ है कि आप दो बॉक्स ले लें, ठीक है, और उनको क्या करें, आप उनको इंसुलेटर स्टैंड्स के ऊपर लगाएं। इंसुलेटर स्टैंड्स का मतलब वो स्टैंड होते हैं, यानी इंसुलेटर जिसमें से करंट जो है वो नहीं गुजरता है, कंडक्टर जिसमें करंट गुजर जाता है, ये आपने 6, 7 या 8 में पढ़ा हुआ भी होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में आपने उसमें स्टैंड लिया, आपने दो बॉक्स लगा दिए, बिल्कुल आप ये समझें कि जिस तरह से ये इस हालत में है, आप ये देख रहे हैं कि ये दो बॉक्स हैं, एक के अब आप उसके करीब क्या करें, एक चार्ज बॉडी जैसे अब आप ये एक रॉड है, ये लेकर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आप ये लेकर से करीब गए, जैसे ही आप इसके करीब लेकर गए तो इसके इस हिस्से के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे बॉब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक हिस्से के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे हिस्से के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में ये अमल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का है, लेकिन ऐसे हुआ क्यों है, ऐसा पॉसिबिलिटी क्यों, यदि ऐसा क्या है कि जैसे ही आप नेगेटिव को लेकर आप गए हो एक बॉब के पास तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे वाले के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। अब इसकी वजह क्या है? अब आप देखिए कोई भी एक जो बॉब है उसके ऊपर दोनों उसके अंदर जो है प्रोटॉन्स भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे ही आप एक रॉड लेकर गए इस पर नेगेटिव चार्ज था, आप ये जानते हैं कि नेगेटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे ही आप बॉब के करीब आप रॉड को लेकर गए तो जो उस बॉब के अंदर मौजूद पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स थे ना, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव प्रोटॉन्स थे, वो अट्रैक्ट कर गए किस तरफ, वो अट्रैक्ट कर गए आपके रॉड की तरफ। इज इट क्लियर? अब वो उसकी वजह से वो इस जो ए बॉब है, आप इसको अगर आप नाम दे लें, इसको हम ए बॉब का नाम दे दें और इसको हम अगर बी का दे दें, तो अभी आप देखें, मैं अगर इस तरह अगर आपको नजर आ रहा है क्लियर, ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा, ये देखें मैंने इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। जैसे आप इसे करीब लाए इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके ऊपर जो प्रोटॉन्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट कर गए। लेकिन आपको पता है कि नेगेटिव को रिपेल करता है, तो जैसे ही आप रिपेल किया, इसके जो नेगेटिव इसके मौजूद थे वो भागकर इधर चले गए। अब इस तरह क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और इसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गए क्योंकि इधर के प्रोटॉन्स भी यहां पर आ गए। तो इस तरह इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पूरे के ऊपर और इस पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे कि आप रॉड हटा देंगे, आप जैसे इस रॉड को ले जाएंगे, आप इस रॉड को करीब से हटा देंगे, तो देखिएगा दोबारा से ये जो बॉब्स हैं ये न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कि जैसे ही आप एक चार्ज से करीब लाए, बॉडी जो है दूसरी उसके ऊपर एक जगह पर एक चार्ज आ गया, दूसरे पर दूसरा चार्ज आ गया, यानी एक पे पॉजिटिव आ गया, एक पे नेगेटिव। अगर आप इसी के ऑपोजिट अगर आप इस रॉड को पॉजिटिव चार्ज करके ले आते तो एक बॉब जो इधर वाला था, जो एक बॉब था, उसके ऊपर आपका ऑटोमेटिकली चार्ज जो होता वो नेगेटिव हो जाता और जो दूसरा हिस्सा था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता। क्यों? क्योंकि सिंपल जो नेगेटिव थे वो सारे दौड़कर एक पे आए थे और बी की तरफ जो है वो सारे प्रोटॉन जो है वो रिपेल करके वहां चले जाते। तो इस तरह से ये आपका आज का टॉपिक था जो कि था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब मजीद जिस तरह ही सेम एज वही बात जो पहले भी कर चुका हूँ, किसी भी टॉपिक में डिस्टर्बेंस होती है, आपको समझ नहीं आता, आप क्या करें, आप 9th-10th में आपके कोई भी है अजीज है, उसको कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप बोलें, मैं उसी की वीडियो जो है वो सेकेंडली जो है वो अपडेट कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।